हाँ, तो हम कह रहे थे भाई गुरु शिष्य के मिलन का प्रयोजन क्या है? गुरु शिष्य का मिलन कहना ही उसको चाहिए जब दोनों एक ही ओर देखते हों। कभी चर्चा की थी हमने, जब कबीर कहते हैं सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला न को। मात पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो। पर सतगुरु मिला, मैंने आपसे कहा था मिलना किसको कहते हैं? जैसे जब जल की दो धारा मिलती हैं तो एक हो जाती हैं। ये बताना कठिन हो जाता है कि कौन सी धारा दाईं ओर से आई है, कौन सी बाईं ओर से आई है। जब दोनों मिल गई तो एक हो गई। इसको कहते हैं मिलना। मिलना माने एक हो जाना। क्षमा करना, यहां संसार में हम मिलते नहीं किसी से, यहां थोड़ी देर के लिए टकराते हैं। दो शरीरों के मिलने को मिलना नहीं कहते, वो तो टकराना होता है। अपना प्रयोजन सिद्ध होता है और उसके बाद दोनों अपनी अपनी राह चल पड़ते हैं। और जैसे टकराने के बाद चोट लगती है, जैसे किसी से आप टकराते हैं चोट लगती है ना, बिल्कुल ऐसे ही आप देखो यहां किसी से भी आप टकराते हो, टकराने के बाद क्या होता है? वो जो मन की सब सुख की कल्पनाएं थी वो धीरे धीरे शिथिल होने लगती हैं, सत्य सामने आने लगता है। और ऐसा दृश्य तो संसार में खूब देखा जाता है। आज तो व्यक्ति मर रहा है किसी पर और कल उसी को मार रहा है। ऐसा दृश्य तो खूब संसार में देखने को मिलता है। इसलिए बड़ा सावधान होकर संत कहते हैं, जहां मार्ग साहिब मिले प्रेम कहावे सोए। अगर गुरु और शिष्य दोनों एक धरातल पर नहीं होंगे, गुरु कहेगा कुछ, शिष्य समझेगा कुछ। अभी कुछ दिन पहले मुझसे किसी ने कहा, बोले आपने ऐसा कहा था, तो मैंने कहा भाई मेरी जिम्मेदारी मेरे कहने की है, आप समझते क्या हो, जिम्मेदारी आपकी है। और मैं तो कहकर बैठता हूं कि मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं तो आपको शास्त्र की बात, ग्रंथ की बात सुना रहा हूं। आप सबके पास बुद्धि है, उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो और समझो। मैं नहीं समझा रहा हूं किसी को, समझाया उसको जाता है जो आपके धरातल पर खड़ा है। तो जब तक गुरु और शिष्य एक धरातल पर नहीं होंगे तब तक उनके मिलन का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। और गुरु के पास केवल एक ही कारण से जाना चाहिए, और वो है इस बंधन से मुक्ति। किसी भी और कारण से आप गुरु के पास गए तो वहां जब नारद जी ने कहा ना, पहले तो गुरु मिलना कठिन है, मिल भी जाए तो बोले जो अबोध जीव है, बोले ऐसे सुंदर अवसर का भी ये लाभ नहीं ले पाता। मिल भी जाए तो गुरु से चाहा क्या, गुरु से मांगा क्या, वही संसार। आज लगभग 1 वर्ष हुआ, पहले तो फिर भी कभी कभी कोई बहुत आवश्यक होता था तो किसी से मिलना हो जाता था। आज लगभग 1 वर्ष हुआ, श्री जी की बड़ी कृपा है। और मैं कहता हूं वृंदावन धाम की कृपा है कि मैंने शंभू जी को निश्चय करके बोल दिया था कि भाई अब मैं और ऐसा नहीं करूंगा, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं मिलूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा, मैंने अनुभव किया कि भाई अंत में बात तो वही व्यवहार की होती है, वही व्यवहार की बात, घूम फिर के वही बात आ जाती है, आ ही जाती है। क्यों? क्योंकि मन में वही है, दृष्टि उसी ओर है, उसी की सिद्धि की इच्छा भी है। इसलिए अच्छा यही है कि आप और मैं सत्संग की ओट में मिले, आप और मैं संत की ओट में ही मिले। और आपके मेरे मिलन का प्रयोजन भी केवल यही है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। मैं बहुत बल देकर ये बात कहता हूं। कब व्यक्ति व्यक्तिवादी हो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। आए तो थे प्रभु से मिलने के लिए, फिर उसी व्यक्ति से जुड़ाव हो जाता है। और व्यक्ति से जुड़ाव का परिणाम सिर्फ एक है, राग और द्वेष। व्यक्ति से जुड़ने का परिणाम केवल एक है, द्वंद्व। केवल जीवन में द्वंद्व बढ़ेगा। इसलिए बहुत विचार कर, सावधान होकर आपसे कहता हूं, गुरु को केवल कान देना चाहिए, बस। गुरु सत्ता जो है वो अभिव्यक्त ही केवल शब्द के रूप में होती है। ये जितनी गुरु महिमा संतों ने गाई है वो किसी व्यक्ति की महिमा नहीं है, वो देह की महिमा नहीं है, वो गुरु सत्ता की महिमा है। इसीलिए सकल शास्त्र निष्णात श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, संत सब है गुरुदेव है और व्यास ही यह प्रतीति। व्यास जी कह रहे हैं, ये बात मैं अनुभव करके कह रहा हूं। आदि अंत और मध्य में रसिकन की यह रीत, संत सब है गुरुदेव है, व्यास ही यह प्रतीति।